आरजेडी प्रदेश कार्यालय पटना में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अधिकारी प्रवक्ता हैं। आज शिक्षकों को लेकर बड़ा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या राहत मिलने जा रही है शिक्षकों को एजाज साहब? देखिए, आज बैठक हो रही है पहले महागठबंधन के नेताओं की, उसमें सारे फार्मूले पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद शिक्षक प्रतिनिधि से चर्चा की जाएगी और स्पष्ट रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है तो शिक्षकों के हित में और शिक्षकों के लिए जो सरकार की सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और शिक्षा स्तर कैसे बिहार में बेहतर हो इस दिशा में भी बात की जाएगी। और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो भी हैं उनको बेहतर जो सरकार की ओर से अवसर है वो प्रदान किए जाएंगे और सरकार जो चाहती है वो शिक्षकों को भी करने के प्रति उनको प्रेरित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो हम लोगों ने मार्च किया था विधानसभा का, इसी से दबाव में आकर महागठबंधन की सरकार शिक्षकों को राहत दे रही है। इस पर आप क्या डिफेंड करेंगे? भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी की शिकार है। भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों से कोई काम नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन किया था उसमें शिक्षक एक भी नहीं थे, शिक्षक प्रतिनिधि एक भी नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी ने मार्च करके जनता के बीच में अपना जो इमेज ख़राब किया वो स्पष्ट रूप से दिखा। भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं रखती है। आप देखे होंगे कि जो मार्च किया उसमें उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र का उल्लंघन किया, उसमें उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा, उसमें उन्होंने पत्थरबाजी की, उसमें उन्होंने पुलिस पर मिर्ची झोंकने का काम किया। ये कोई शिक्षकों के हित का मामला नहीं है। वो अपने राजनीतिक हित के लिए जिस तरह से राजनीतिक आंदोलन बनाने का काम किए उससे शिक्षक प्रतिनिधि भी उनसे नाखुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 17 वर्षों से वो सत्ता में थे और उन्होंने कभी भी शिक्षक और शिक्षकों के लिए कोई काम नहीं किया। हद तो ये है कि 2019 की जो बहाली होनी चाहिए थी वो 2022 8 अगस्त तक इन्होंने नहीं किया। हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार जब बनी तो जो हम लोगों का संकल्प रहा है कि नौजवानों को रोज़गार देंगे, नौजवानों को बेहतर मौके देंगे, उस सिलसिले में हमने 6ठे चरण तक बहाली की। 7वें चरण के बहाली की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी कि जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने ही मांग किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो उस दिशा में हमारी सरकार ने पहल की और 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से की गई है। उसकी परीक्षा ली जाएगी। जो भी उसमें फॉर्म भरे हैं वो सभी जब परीक्षा होगी तो उन लोगों को भाग लेने का मौका दिया जाएगा और बेहतर तरीके से शिक्षकों की बहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो शिक्षक कार्यरत है वर्तमान में उनके बेहतरी के लिए उनको सरकार के स्तर से बेहतर सुविधा देने के साथ साथ उनसे सरकार चाहती है कि बेहतर ढंग से आप शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जो आम जन हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनको अपने साथ जोड़ें और बेहतर शिक्षा देने का काम करें। एजाज साहब, ये जो 4 लाख शिक्षक को आप अस्थायीकरण, सरकारीकरण का दर्जा देने जा रहे हैं, इनके परीक्षा की भी बात हो रही थी, फिर इन लोगों ने आंदोलन किया। संख्या बल के दबाव में तो नहीं आकर आपकी सरकार दब गई? देखिए, सरकार दबाव का मामला नहीं है। सरकार सारे पक्षों को देखती है और सरकार का हमेशा ध्यान रहता है कि सबों को न्याय मिले और उस न्याय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जो बातें आज सामने आएंगी वो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ बताने का काम किया जाएगा और क्या क्या फैसले हुए हैं वो बैठक के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो आप एजाज साहब को सुन रहे थे। एजाज साहब ने आज जो बड़ा बैठक होने जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में, उससे पहले महागठबंधन दलों की भी बड़ी बैठक होगी, उस पर बड़ी बातें कह दी है। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।